राधे नमस्कार सत श्री अकाल। राधे राधे नमस्कार सत श्री अकाल। शुरू कर रहे हैं अपन है ना नेक्स्ट चैप्टर। बहुत ज़्यादा काम का चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है भाई। ठीक है, जिसका नाम क्या है भाई? डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू करते हैं भाई। राधे राधे नमस्कार सत श्री अकाल। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिसने नहीं करा है भाई। ठीक है भाई, तो शुरू करें। देखो, नाम है अपना चैप्टर का डेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, चैप्टर का नाम क्या है? डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो चुका था, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं बताया मैंने, है ना भाई। अब सुनो, ध्यान से सुनना है ना भाई। अब देखो है ना, सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है, वो क्या है भाई साहब? तो मैं बताता रहा हूँ भाई, सुनोगे जब तो बताऊँगा। ठीक है ना भाई, अब ध्यान से सुनो। ठीक है भाई साहब, देखो मतलब इसके है ना वैसे दो फॉर्मेट है। जैसे मतलब है ना, सुनो देखो, ये है ना, नहीं अपन है ना, देखो उसी से बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना भाई साहब, तो देखो सबसे पहली चीज़ है ए पॉइंट, मतलब फर्स्ट पॉइंट। इसको क्या है भाई साहब? फर्स्ट पॉइंट क्या है? लेट, अपन मानते हैं एफ एक्स अगर हमारा क्या है? कंटिन्यूस। अगर ये हमारा क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर एफ एक्स हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है भाई साहब, ऑफ एक्स, एक्स का, ठीक है ना, जो क्या है भाई साहब, जो हमारा क्या है? डिफाइंड है। जो हमारा डिफाइंड है किसके बीच में भाई साहब? क्लोज ए से क्लोज बी के बीच में। ठीक है भाई साहब, एफ एक्स अगर हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है, एफ एक्स अगर हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है किसका भाई? एक्स का। ठीक है भाई साहब, एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है किसका भाई? एक्स का। समझ गए भाई? अब सुनो, ध्यान से सुनते जाओ भाई, है ना, ये बात तो समझ में आ गई। ठीक है ना, अगर एफ एक्स सबसे पहली चीज़ तो वो क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए भाई साहब। कंटिन्यूस मतलब बता रहा हूँ अभी। ठीक है भाई साहब, ऑफ एक्स जो डिफाइन है ए से बी में। ठीक है ना भाई साहब, और दूसरी चीज़ वो है ना, डिफाइन होनी चाहिए भाई साहब। भाई दूसरी चीज़ वो डिफाइन भी होना चाहिए। ठीक है ना भाई साहब? ठीक है भाई साहब, अब सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो भाई, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे ना, अगर अपन को लिखना पड़ेगा इफ़, मतलब मेरी बात ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ उसको सुन लेना। ठीक है, मतलब ये तो हमारा है ही। ठीक है ना, और दूसरी चीज़ हमारा क्या है? दूसरी चीज़ इसी के अंदर दूसरी चीज़ कैपिटल एफ, ये दूसरा एफ है। ठीक है ना, कैपिटल एफ इज एन क्या? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब समझते हो? प्रिमिटिव, या फिर इसे बोलते हैं अपन क्या? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव। ठीक है भाई, प्रिमिटिव, या फिर अपन इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। ठीक है भाई साहब, ऑफ एफ एक्स। तो फिर अपन क्या कर सकते हैं भाई? ठीक है, ये जो कंडीशन से मैं बता रहा हूँ, ठीक है भाई साहब, समझ रहे हो मेरी बात? नहीं, ऐसा होता है इसलिए बता रहा हूँ भाई मैं, है ना भाई। तो भाई मैं बता रहा हूँ, है ना, फिर हमारा जो एक कंडीशन आती है, वो कंडीशन ये आती है भाई, है ना, मतलब भाइयों ये हमारी कंडीशन आती है। देखो ये वाली कंडीशन भाई साहब, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर ए से बी अपन करेंगे किसका? एफ एक्स डी एक्स का। ठीक है भाई साहब, इंटीग्रेशन करेंगे अपन ए से बी एफ एक्स डी एक्स का, तो वो क्या आएगा हमारा भाई, है ना, कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए। ठीक है भाई, ये आता है हमारा, समझ रहे हो मेरी बात? अब ये हमारा आता है, बता रहा हूँ क्या होता है। ठीक है, मतलब तो ये क्या है भाई साहब, है ना, ये हमारे क्या है भाई? दोनों भाई एंटी डेरिवेटिव्स हैं। एंटी डेरिवेटिव, ये क्या है भाई हमारे? ये हमारे एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है भाई साहब, क्लियर भाई साहब? नहीं, ये तो है ही हमारा एंटी डेरिवेटिव, समझ में आ गया? अगर अपन ए से बी में इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो भाई, है ना। तो मैं बता देता हूँ फिर क्या करना है, ये मतलब ऐसा होता है। ठीक है, अब सुनो, और अच्छे से समझा रहा हूँ मैं इसको, है ना। अब सुनो, अब मैं समझा रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, सबसे पहली चीज़ कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है भाई? अब मैं सबको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, डिफाइन का मतलब समझते हो भाई साहब? डिफाइन मतलब है ना, उसकी क्या आ रही है भाई साहब? वैल्यू आ रही है उस टाइम पे। ठीक है ना, वैल्यू आ रही है उस ए के बीच में, उसकी क्या आ रही है भाई साहब? वैल्यू आ रही है। ठीक है भाई साहब, क्लियर है? डिफाइंड का मतलब ये होता है, और एफ एक्स कंटिन्यूस का फंक्शन मतलब। अब कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस जिसको नहीं पता वो सुन लो एक बार। ठीक है भाई, तो कंटिन्यूस वो होता है कि ऐसा फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन जो कंटिन्यू हो। ठीक है भाई, कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस को अगर मैं बोलूँ तो वो क्या होता है? जो हमारा कंटिन्यू होगा। ठीक है भाई, जो हमारा कंटिन्यू होगा, मतलब हमें क्या है बोले, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही हो, ज़रूरत नहीं पड़ रही हो। ठीक है भाई साहब, हमें पेन उठाने की ज़रूरत पड़ी नहीं जो। ठीक है भाई साहब, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा क्या होगा भाई साहब? कंटिन्यूस हो जाएगा भाई। समझ गए बात?
बात समझ में आ गई ना? बात समझ में आई या फिर नहीं आई? ठीक है, अब सुनते रहो भाई ध्यान से, एक एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, एक एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाली चीज़ तो हो गई हमारी कंटिन्यूस की, अब और बता रहा हूँ आपको, ठीक है भाई, ध्यान सुन लेना भाई, है ना। तो ये होता है हमारा कंटिन्यूस, ठीक है। और मतलब पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें, है ना भाई। और मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या, समझ गए भाई, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंटिन्यूस, ठीक है। एक एक जिसका वर्ड नहीं पता होगा, ठीक है भाई, देखो एक यहाँ आया था, मैंने यहाँ मार्क करा दिया था आपको, ठीक है। और दूसरा जो मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव, ठीक है ना भाई। प्रिमिटिव एंटी डेरिवेटिव क्या होता है सुनो, ठीक है। प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जिसको नहीं पता भाई इसको तो है ना सीधे सीधे याद रख लो, इतना इतना है, इसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं वैसे, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। तो देखो भाई प्रिमिटिव का मतलब होता है हमारा प्रिमिटिव, प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है भाई साहब, क्या होता है भाई, डेरिवेटिव का उल्टा क्या चीज़ है, इंटीग्रेशन, ठीक है भाई साहब। उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, इन सब का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन। समझ गए भाई, प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको बताया डेरिवेटिव अपन क्या करते हैं, सुनो, इंटीग्रेशन मतलब है ना, देखो डेरिवेटिव अपन क्या करते हैं भाई साहब, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है भाई, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स डेरीवेटिव का मतलब होता है, ठीक है। ये अपन ने डेरिवेटिव के अंदर देखा था, ठीक है। तो डेरिवेटिव का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो मतलब स्मॉल, स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा स्मॉल, ठीक है। वेरी वेरी स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल, ठीक है भाई साहब। वेरी 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 स्मॉल चेंज इन वाई अपॉन में, यही चीज़ वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, ठीक है भाई। तो ये तो होता है हमारा डेरिवेटिव। और इंटीग्रेशन में क्या होता है भाई साहब, इंटीग्रेशन में क्या होता है भाई साहब, इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में भाई हमारा होता है भाई साहब समेशन ऑफ, समेशन ऑफ स्मॉलर थिंग, स्मॉलर थिंग, ठीक है। जो छोटी छोटी चीज़ों का मतलब समेशन ऑफ स्मॉलर थिंग, मतलब जैसे डी वाई एंड डी एक्स, ठीक है। इनको जोड़ के है ना हमारा क्या बनना, वाई बनना, एक्स बनना, ठीक है। ऐसा अपन ने इसका इंटीग्रेशन करा, ठीक है, और हमारा वाई बनना एक्स बनना, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो भाई जिसको नहीं पता है वो भाई देखो सुनो, अब जैसे जिसको पता है वो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वैसे जनरली पता होगा, बहुत आसान सी चीज़ है। तो वो इसे याद कर लो, वो इसे याद कर लो, जिसको नहीं पता है वो तो याद कर लो, ठीक है। और जिसको पता है वो याद मत करो, ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है। इसका मतलब समझ जाओ, प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव। अब सुनो, अब ध्यान से सुनना भाई, है ना, जो बताऊँ उस चीज़ को। अब देखो, अब सुन लेना भाई, है ना, ध्यान से सुन लेना, पूरा ध्यान इधर रखना, ठीक है भाई। अब सुनो भाई, है ना, ये दूसरी चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ बता रहा हूँ भाई, है ना, ये हमारा क्या है भाई, सिंबल, सिंबल, ठीक है। तो देखो एक डेरिवेटिव में अपन यूज़ करते हैं, मतलब डेरिवेटिव में अपन सिंबल यूज़ यही होता है भाई, डेरिवेटिव के अंदर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, समझ गए भाई। इसके लिए अपन यूज़ करते हैं डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, समझ में आया। इसका मतलब ये होता है भाई एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है भाई, ध्यान रख लें, ठीक है ना भाई। और इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन का होता है साइन, इंटीग्रेशन का तो बता रहा हूँ भाई, बेसिक बेसिक चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि किसी किसी को नहीं आती हो, ठीक है। इंटीग्रेशन का भाई सिंबल होता है हमारा ये वाला इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर अपन लिखना क्या, ध्यान सुनो भाई, है ना, अगर अपन लिखना क्या, एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, मतलब ऐसे अपन इसका इंटीग्रेट करते, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ, ठीक भाई। तो इस तरह की चीज़ होती है भाई, ठीक है। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो अपन को जो असलियत में जो चीज़ याद करनी है वो देखो क्या है। ये तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं थी, जो चीज़ अपन को याद करनी है इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 है भाई इसकी है। सुनो भाई, है ना, सुन लो, प्रॉपर्टी नंबर 1 बता रहा हूँ मैं, समझ रहे हो बात। तो वो इस तरीके से हमारी प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स, अभी लिखा है तो वही बता रहा हूँ, ठीक है भाई, एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। तो अपन अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो हमारा एंटी डेरिवेटिव या फिर प्रिमिटिव फंक्शन आ जाएगा, ठीक है भाई साहब, क्लियर भाई। मतलब इसका ये लिख रहा है, देखो सुनो, ये जो चीज़ है ना, इसका मतलब ये लिख रहा है कि भाई, है ना, इन दोनों पॉइंट्स का मतलब, ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 है भाई, प्रॉपर्टी नंबर
1, प्रॉपर्टी नंबर 1 है भाई इन दोनों का। इसका मतलब क्या है भाई साहब, इसका मतलब ये है भाई साहब, जैसे अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे ना भाई, तो भाई समझ गए इसका मतलब क्या है। इंटीग्रेशन अगर अपन करेंगे, अपन फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स का, तो हमारा क्या आएगा भाई, इसका मतलब यही है, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आसान सा, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे अपन एफ एक्स डी एक्स का, ठीक है। तो हमारा जो आएगा वो क्या आएगा भाई साहब, इसका एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, प्रिमिटिव आ जाएगा। क्लियर है भाई, ठीक है, समझ गए भाई, बात समझ में आ गई ना। अब सुनो, देखो ये वाली चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई। और एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको ना, जो आपको समझ लेनी, ठीक है। ये होती है ना, ये होती है इसकी अपर लिमिट, इसको बोलते हैं अपन अपर लिमिट, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन लोअर लिमिट, ठीक है। जिसको नहीं पता है, बेसिक से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेस इंपॉर्टेंट मार्क करके रखा हूँ, ठीक है भाई साहब। तो अपन क्या करते हैं, इसको ना फंक्शन में पुट करते हैं, जैसे एफ बी में पुट किया अपर लिमिट को माइनस लोअर लिमिट को। तो मतलब फंक्शन में पुट करके अपन क्या करते हैं भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ में आया, ये लिख देता हूँ मैं यूएल, ये लिख देता हूँ एलएल। क्लियर भाई, ठीक है। तो इसी के साथ भाई साहब पहली प्रॉपर्टी हो गई है, और अगली प्रॉपर्टी अपन इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे भाई, ठीक है। राधे राधे भाई, ठीक है भाई, राधे राधे, नमस्कार, ठीक है भाई। सब्सक्राइब कर लेना यार, देखो है ना भाई, सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी भाई मुझे, ठीक है भाई, राधे राधे।